गम को भूलें या समझें। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं पर बात नहीं करते। यह है हमारा गम, हमारा दुख, हमारी तकलीफें। आप कह सकते हैं, आपने कभी सोचा है कि हम अपने दुख को भुलाना क्यों नहीं चाहते? क्यों उसे भुलाना एक ही मात्र समाधान है। हम सोचते हैं अगर हम दुख को भूल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं पर बात नहीं करते। यह है हमारा गम, हमारी तकलीफ़ें, हमारा दुख, हमारी परेशानियाँ, आप कह सकते हैं। याद है आपको वो बात जब किसी ने आपका दिल दुखाया था, या जब आपको किसी काम में असफलता मिली थी, आपने कोशिश की उसे भुलाने की, लेकिन क्या आप भूल पाए? शायद नहीं। दरअसल हम अपने दुख को भूल नहीं पाते, उसे कहीं अंदर दबा लेते हैं और वे एक घाव की तरह अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है। मैं कहता हूँ गम को भुलाने की बजाय उसे समझना चाहिए। उससे बात करें, हाँ उससे बात करें, पूछें तुम क्यों आए हो, मुझे क्या सिखाने आए हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दुख कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त है जो आपको कुछ सिखाने आया है। दुख हमें मजबूर बनाता है और दुख हमें एक सबक देता है। वो हमें बताता है कि हमें कहाँ सुधार करना है। जैसे अगर आपको किसी रिश्ते में दुख मिला तो वे आपको ये सिखाता है कि अगली बार आप क्या गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से दुख मिला तो खुद को माफ़ कर दें। हर इंसान गलती करता है। हो तो अपने फ़ोन से दूर रहें, दोस्तों से मिलें, बाहर घूमने जाएं, नेचर से समय बिताएं, कोई गाना सुने जो आपको अच्छा लगता हो। दुख एक मेहमान की तरह है, वे आता है, कुछ समय रहता है और फिर चला जाता है। हमें उसे दरवाजे पर रोक कर नहीं रखना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं। हम दुख को पूरी तरह से कभी नहीं निपटा सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम दुख के साथ कैसे रहेंगे। हम या तो उससे भाग सकते हैं या उससे स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। जो आज से अपने दुख को भुलाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो, उससे सीखो और फिर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह आप जब उसको पीछे छोड़ के चले जाते हैं तो फिर सामने आपके खुशी खड़ी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।